नमस्कार। देखिए, चर्चा का विषय ये है कि शनि महाराज वक्री हो जाएंगे 30 जून को। तो आने वाले मंथ जुलाई कैसा रहेगा कर्क लग्न वाले जातकों के लिए, कैंसर एसेंडेंट के लिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। लग्न में 4 कर्क लग्न है आपका। यहाँ पे ध्यान रखें कि वक्री शनि को बुध यानी रेट्रो शनि को बुध देखेगा कुछ समय के लिए, तो उसमें चेंजेस आएंगे। किस तरह के चेंजेस आएंगे उस पर हम बात करेंगे। आपके लग्न के लॉर्ड चंद्रमा महाराज हैं। देखिए, कर्क लग्न है आपका। आधी रात के समय जीवन के जो मेजर डिसीजन होते हैं वो लिया करें, उसमें फ्लक्चुएशन चंद्रमा का मिनिमम होता है, हमेशा ठीक रहता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आपके शनि महाराज की बात कर रहे हैं, वक्री चल रहे हैं। देखिए, शनि से स्टार्ट करते हैं। शनि बेसिकली आपकी कुंडली में जो है आपके 7th और 8th हाउस का मालिक होता है, डबल मार्केश की शेड में होता है, पहली चीज। दूसरी बात, शनि अष्टम में बैठा है। ठीक बात है, शनि अष्टम महाकष्टम। किस मामले में? क्या पैसे के मामले में, किसी और चीज में? देखते हैं इस पे। तो शनि डबल मार्केश क्यों है? मकर कुंभ का मालिक है। ठीक बात है, हालांकि बैठा अभी अपनी राशि पे है, मार्केश की शेड से काफी कुछ हट जाता है। अब शनि महाराज यहाँ बैठ के जो है दृष्टियां देखते हैं। देखिए, आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक है, पहली बात तो समझे, पार्टनरशिप के बिजनेस का मालिक है, आपके अष्टम का लॉर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ देखा इसने। कहा आपके मैं मार्गी दृष्टियां देख रहा हूँ इसकी, मंगल की राशि को। मंगल कब तक बैठे हैं? 13 तक। 13 तक आपके एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में, काम धंधे में, बिजनेस में, रोजगार में आर्गुमेंट के योग बनाएगा। ये थोड़ा उससे बच के चलना है। और शनि महाराज यहाँ बैठ के आपके ध्यान से देखें कि आपके अष्टम में बैठ के देख रहे हैं 3rd हाउस को, साथ ही साथ देखते हैं ठीक सामने 7th दृष्टि से आपके 2nd हाउस को, सूर्य की राशि को। अब पुत्र देख रहा है अपने पिता की राशि को, पुत्र शनि अपने पिता सूर्य को वैसे ही अपशब्द कहता है। और इत्तेफाक से यहाँ रेट्रो है, वक्री है, तो और ज्यादा जो है वो टेम्परामेंट हाई की है। लेकिन इसके बाद भी ये आपको धन लाभ दे जाता है। किस चीज से? पैतृक संपत्ति से, गड़ा धन। जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है, जमीन का कैसा भी काम करवाते हैं, अल्टीमेटली कॉमर्शियली वो आपको पैसा दे जाएगा। उसके बाद आपके कार्य क्षेत्र से आपको लाभ देगा, जो लाभ आपको तुरंत दिखाई नहीं देगा, क्योंकि शनि महाराज मंगल की राशि में बैठे हैं, मंगल को देख रहे हैं। मंगल शनि में पटती नहीं है, निगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, कौन ज्यादा नीच है हम जानते हैं, मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है। उसके बाद शनि महाराज की दृष्टि यहाँ पड़ती है आपके, बताया मैंने आपको, धन लाभ का योग बनता है, पैतृक संपत्ति से लाभ का निश्चित रूप से योग बनाता है। 7, 8, 9, 10 देख रहा है संतान वाले खाने को, संतानों के एम्प्लॉयमेंट का योग बनता है। और याद रखें, संतानों की साइड से यानी आपकी लाइनेज में, पीढ़ी में बढ़ोतरी का योग बनता है। लेकिन शनि बैठा है आयु वाले खाने में, देख रहा है मंगल की राशि को। यदि शनि में मंगल या मंगल में शनि है, तो जिन बहनों का ऐसा है उन्हें कोशिश करना है कि जब तक मंगल महाराज यहाँ से 13 को पलायन कर जाएंगे, प्रस्थान कर जाएंगे, तब तक कंसीव करना अवॉइड करना है जुलाई मंथ में। यानी कि जो लेडीज, जो बहनें 13 जुलाई से पहले कंसीव करना चाहती हैं, वो 13 को निकल जाने दें, यदि उनकी मंगल शनि या शनि में मंगल किसी की भी शेड चल रही है। यहाँ पे ये फिर से बता दूं कि आपके संतान वाले खाने का जो है, देखिए संतान वाले खाने को देखता है मंगल की राशि को, मंगल से पड़ती नहीं है, मंगल से यहाँ भी देख रहा है, बैठा अष्टम में आयु वाले खाने में है। तो जो यदि आप गर्भवती स्त्री हैं, तो आपको जो है अपने शनि और मंगल की अंतर प्रत्यंतर चलने में आपको अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। धन लाभ का योग बनाता है। अब जैसे ही मंगल यहाँ 13 को चले गए, यहाँ से शिफ्ट हो गए, तो शनि महाराज आपको तुरंत लाभ दिखाना शुरू कर जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में लाभ का योग बनाएंगे, संतानों के एम्प्लॉयमेंट का योग बनाएंगे, संतान का लाभ देंगे, संतान से आपको लाभ देंगे, ऐसे योग बनाएंगे। शनि महाराज वक्री मोड में है, बैठे हैं 8th हाउस में। कैसा भी नेगेटिव काम जो है आपका फंसा हुआ है, नीच काम कोई फंसा हुआ है, तो उसके काम के पूरे होने के योग बनते हैं। यदि शनि में बुध है या बुध में शनि है, बुध यहाँ का मालिक है, देखिए 12th हाउस का। यदि शनि में बुध या बुध में शनि है, तो आपको जो है वीज़ा इत्यादि के कोई मैटर फंसे हैं, विदेश जाने का प्रोग्राम लंबित है बहुत समय से, उसको भी ये काम करने के योग बनाता है। तो इसके नेगेटिव, शनि अष्टम महाकष्टम के नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है 7, 8, 9, 10 संतान वाले खाने को देख रहा है, मंगल की राशि को। संतान के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। जब तक शनि मंगल की दृष्टि को देख रहा है, बेसिकली मंगल जब तक यहाँ पे है, तब तक संतानों को बाहर भेजते हैं 13 से पहले। तो वाहन चलाना, उनको थोड़ा ध्यान से अपने गाइडेंस में, अपनी जो है संज्ञान में उनको गाड़ी दें, ऐसे ध्यान रखें उन पे। इन पे चोट चपाट का योग बनता है संतानों की साइड से। शनि महाराज के बाद आते हैं राहुदेव, कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं बृहस्पति की राशि पे। ठीक है, बृहस्पति की राशि क्यों बोला? वहाँ 12 लिखा है, 12 का मालिक क्या होता है? मीन। मीन का मालिक बृहस्पति महाराज हो गए, धनु और मीन के मालिक। तो राहु बैठा है बृहस्पति की राशि पे, राशिगत चांडाल योग बोलते हैं। निश्चित रूप से नीच काम से लाभ दे जाता है। जिनकी भी राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है, उन भाई बहनों को ये नीच काम से लाभ दे जाता है। भाई बहनों के साथ मिलकर काम धंधा करने का योग बनाता है।
भाई बहनों को भी आपके लाभ दे जाता है, भाई बहनों से आपका गेट टुगेदर करवाता है। नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने समझाया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। किसी भी काम को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो, देखें उसे। तो यदि राहु की अंतर प्रत्यंतर है तो नीच काम का बहुत मजबूत योग बनता है। उसके बाद यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो आपके भाग्य में फ्लक्चुएशन आएगा। यदि आपकी बुध आती है केतु के साथ, यानी यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है उसमें बुध आता है, तो आपको झटके वाली चीजें, लॉटरी, सट्टा, जुआ और शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन सब से जो है वो लाभ का योग बनाता है केतु। यहाँ पे केतु की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर होने पे आपके थर्ड हाउस में भाई बहनों के स्वास्थ्य में किसी के फ्लक्चुएशन का भी योग बनाएगा, क्योंकि यहाँ बैठा क्या है, बुध की राशि में बुध आपका डबल मार्केज बनता है, 12th और थर्ड हाउस का लॉर्ड है। तो ये राहु केतु का फल होने वाला है। यदि आपकी अंतर प्रत्यंतर चल रही है, बृहस्पति महाराज बैठे हैं यहाँ, शुक्र की राशि में बैठा है, ठीक है, स्थान हानि करेगा। शुक्राचार्य, यहाँ 2 लिखा है, देखिए 2 यानी विश्व के मालिक शुक्र हो गए शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हुए, बृहस्पति स्वयं देवताओं के गुरु हैं, स्थान हानि करो जीवा करेंगे, दोनों में पड़ती नहीं है, ऐसे एनिमिटी होती है। अब बृहस्पति मालिक किसका है, 9th और 12th का, आपके यहाँ का मालिक है। देखिए 6th हाउस का आपके जो है ये 9th हाउस का लॉर्ड है, भाग्य वाले खाने का मालिक है, भाग्य से लाभ निश्चित रूप से देगा, डिलेड होकर देगा। बृहस्पति आलसी ग्रह है, निकम्मा है, निकम्मा नहीं आलसी कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। ज्ञान का सागर है, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, पंडे होते हैं, बड़े बड़े आप देखते हैं हट्टे कट्टे होते हैं, धीमे धीमे चलते हैं। तो बृहस्पति की ये दिक्कत है। शनि धीमे क्यों चलता है, क्योंकि शनि जो है बहुत नीर छीर विवेकी है, आपकी एक एक गलतियां देखते हुए चलता है, सारा हिसाब चुका जाता है शनि आपका इस जन्म में। तो बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है, मालिक बनते हैं आपके ये 6th हाउस के। उसके बाद यदि आपकी जो है देखिए 7, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखा, बृहस्पति ने आपके बुध की राशि को देखा 5वें से। निश्चित रूप से ये आपके भाई बहनों की साइड से या भाई बहनों के लाभ का या भाई बहनों को लाभ का योग बनाएगा। आपको भी ये धन का योग बनाएगा, क्यों, क्योंकि ये मालिक कहाँ का है, भाग्य वाले खाने का बैठा है आपके लाभ वाले खाने में। स्थान हानि करेगा, लाभ को दबाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए, यानी कि आपको जो है आपके जो जुलाई का मेहनत है उसका जो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो आपको आने वाले मंथ में या जुलाई के अंत में दिखेगा। अब इसने बृहस्पति महाराज ने देखा सीधे यहाँ पे आपके किसको, आपके जो है संतान वाले खाने को, एजुकेशन वाले खाने को, एजुकेशन या संतानों के हायर एजुकेशन का, यानी संतानों के या आपके स्वयं के हायर एजुकेशन का योग बनाएगा। 7, 8, 9 देख रहा है आपके स्पाउस वाले खाने को। देखिए निश्चित रूप से बताऊंगा आपको कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और स्पाउस वाले खाने को, तो स्पाउस वाले खाने को लेके आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा, वो शांत रखना है। पहली बात, स्पाउस के थ्रू यानी स्पाउस को, यानी आपको ऑब्वियसली संतान का योग बनेगा, स्पाउस को भाग्य से लाभ का योग बनेगा। यदि लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा है, बृहस्पति की आपकी अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो विवाह का मजबूत योग बनाएगा। जिन ग्रहों को, जिन भी जातकों की बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर की शेड चल रही है या दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर है, तो बृहस्पति धन का योग बनाता है। याद रखिएगा, स्थान हानि करेगा तो ये लाभ को तुरंत नहीं दिखाएगा, थोड़ा लंबित करके दिखाएगा। आगे आते हैं हम आपके मंगल महाराज पे, यहां बैठे हैं मंगल महाराज कब, 13 तक, ठीक है। अपनी मेष राशि में बैठा है, मालिक किसका होता है, 1 और 8 का, यहाँ का मालिक है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का और आपके संतान वाले खाने का, एजुकेशन वाले खाने का मालिक है। यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है आपकी, तो आप इसमें एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो एजुकेशन के संबंध में ही आप जॉब में जाएंगे। पहली बात तो ये है। मंगल की अंतर प्रत्यंतर, आप सीनियर व्यक्ति हैं, मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, पॉलिटिकल योग बनाता है आपका। यदि मंगल में बुध आता है आपका, तो मंगल महाराज यहाँ बैठ के देखिए, इसने देखा 1st, 2nd, 3rd, 4th देखा आपके लग्न में। अब मकर का मंगल उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को देख रहा है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपके आर्गुमेंट का योग बनेगा। लेकिन आपकी संतानें लंबे समय से अगर जॉब का इंतजार कर रही तो उनके जॉब का योग बनेगा। मंगल महाराज यहाँ आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, चोट चपाट का योग बनाएंगे। कब, जब मार्केश चल रहा है। अब मार्केश का मतलब क्या हुआ, 3 और 6, मिथुन और कन्या का मालिक बुध आपका डबल मार्केश होता है, 5 का मालिक सूर्य भी यहाँ आपका मार्केश है, 10 और 11 का मालिक शनि भी मार्केश बनता है। यानी यदि शनि में, बुध में, सूर्य, इन तीनों में से किसी 2 का कॉम्बिनेशन है और साथ में मंगल आता है, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीचे, चोट चपाट का योग बनेगा। ध्यान रखना है आपको। मंगल महाराज जब तक देख रहे हैं अपने नीच की राशि को, आपके लग्न को, सुंदरकांड पढ़ें, विवाहित है तो, और अदरवाइज कैसे पढ़ा जाता है ऐसा बताया है मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। अदरवाइज अगर मेल हैं तो आप जो है, यानी फीमेल हैं आप, तो हनुमान चालीसा पढ़ें, और अगर मेल हैं अविवाहित में तो आप बजरंग बाण पढ़ें। बहुत कम टाइम लगता है, मुश्किल से 5 या 6 मिनट। नियम से पढ़ें, मंगल से स्टार्ट करेंगे। तो मंगल का ड्रॉबैक्स वो भी तब करेंगे जब मंगल की आपकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर है, मार्केश की शेड में। मंगल महाराज 4th, 7 से देखा यहाँ पे, ठीक बात है। शुक्र की राशि को देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपके जो है माता के स्वास्थ्य में थोड़ा फ्लक्चुएशन लाएगा, लेकिन ये आपके पॉलिटिकल योग बनाएगा, जॉब का योग बनाएगा। देखिए राजनीति का हायर लेवल पे कोई पोस्ट निकालना चाहते हैं, मंगल की अंतर प्रत्यंतर में मजबूत योग बनता है। रिजल्ट आपको आने वाले मंथ में मंगल की अंतर प्रत्यंतर दशा
या शेड होने पे सक्सेसफुल रिजल्ट देगा। 7 और 1 8 देख रहा है आपकी जो है एजुकेशन वाले खाने को, अपनी ही राशि को देख रहा है, निश्चित रूप से संतानों के नौकरी का योग बनाएगा। और यदि मंगल में आपका बुध आता है तो संतानों के नौकरी के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा, आपके एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। तो मंगल की दशा आपको देनी है, बस चोट चपाट से बचना है, स्वास्थ्य में बचना है। कैसे बचेंगे बताया है मैंने आपको। उसके बाद कर्क लग्न है आपका, बचपन में अगर बच्चा आपका पैदा होता है कर्क लग्न का है, स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन दिखाता है, दिमाग भागता बहुत है, तो चांदी का चंदमा बनाएं, काले धागे में लटका के बच्चे को पहनाएं। याद रखें, बेटी है छोटी बेटी, उसको उसका बाप पहनाएगा, और अगर बेटा है तो उसको माँ पहनाएगी। नाभि से ऊपर होना चाहिए, कहीं किसी भी ज्वेलर के यहाँ मिल जाता है। और एक एज होने के बाद, कम से कम 18 के होने के बाद चंद्रमा की पोजीशन ठीक है तो मोती पहन सकते हैं आप। और वो डिपेंड्स ऑन कितने व्यक्ति का है, क्योंकि वो कहाँ बैठा है ये चीज़ डिसाइड करती है इस चीज़ को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मंगल महाराज देखा हमने, शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं, ठीक है। 2 और 7 का मालिक होता है विष और तुला का। 2 कहाँ लिखा है आपके, लिखा है लाभ वाले खाने में। 7 कहाँ लिखा है, मन का सुकून, लाभ से मन का सुकून दे जाएगा। यहाँ बैठा है शुक्र जब तक आपके, कब तक, 7 तक। बाहर घूमने का योग बनाएगा, भ्रमण का बताया था मैंने पिछले महीने, यानी इस महीने आपके भ्रमण का योग बनना है, जो अगले महीने की 7 तारीख तक मेंटेन रहेगा। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं सूर्य के साथ। सूर्य की तपिश शुक्र को जलाती है, और शुक्र वैवाहिक जीवन दिखाता है। तो जिनके सूर्य और शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उन जातकों को किसी भी हालत में माणिक्य नहीं पहनना है। वैसे भी कर्क लग्न वाले के लिए भगवान भास्कर सेकंड हाउस, देखिए यहाँ 5 लिखा है, यहाँ के लॉर्ड बनते हैं, और सेकंड हाउस मार्केश होता है चूंकि, तो ये सूर्य देव आपके लिए मार्केश होते हैं। माणिक्य आपको वैसे भी नहीं पहनना चाहिए, और अगर लेकिन शौकिया पहनते हैं तो भी उतार दें, जब तक सूर्य और शुक्र साथ हैं। सूर्य शुक्र साथ आपकी अंतर प्रत्यंतर चल रही है, आपके वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा, वैवाहिक जीवन में आग लगा देगा, ये ध्यान रखें। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के, मालिक किसका होता है, 2 और 7 का बताया मैंने आपको, मन का सुकून दे जाएगा लाभ से, और लाभ का एक्सपेंडिचर भी करवाएगा, लेकिन घूमने इत्यादि के प्रयोजन से। और शुक्र देख रहा है ठीक सामने, यदि शुक्र में सूर्य है आपका तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगी, बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत आएगी, अपोजिट सेक्स से, अपोजिट जेंडर से आक्षेप का योग बनाएगा। ऐसे भी चांसेस बनते हैं, यदि शुक्र में मंगल चल रहा है तो आपके अपोजिट जेंडर से आपको कार्य क्षेत्र में आक्षेप का योग बनेगा, थोड़ा बचना है उससे। और अपोजिट जेंडर के साथ लिटिगेशन का भी योग बनाता है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ शुक्र महाराज यहाँ आ गए 7 तारीख को चंद्रमा की राशि पे। चंद्रमा से वैसे ही नहीं पड़ती है, लेकिन 7th हाउस का मित्र है। 7 तारीख के बाद आपके स्पाउस जो है थोड़ा रोमांटिक हो जाएंगे। उसके बाद स्पाउस को मन का सुकून मिलेगा निश्चित रूप से, क्यों, उनको लाभ अर्जित होगा। आपका थोड़ा मन भागेगा, चंद्रमा की राशि में बैठा है, आपके थोड़े मन को अशांत करेगा। लिबिडो, इंटरनल सेक्सुअल एनर्जी को थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा। तो शुक्र आपको धन देना है, बिल्कुल धन दे जाना है। यहाँ पे हम आते हैं सूर्यदेव पे, इधर बैठे हैं, जब तक शुक्र के साथ बैठे हैं क्या सावधानी बरतनी है मैंने बताया आपको। सूर्य मालिक बनता है 2nd हाउस का, बैठा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में। कब तक, 17 तारीख तक। 17 से पहले यदि आपकी सूर्य के साथ मार्केश की अंतर प्रत्यंतर या महादशा आती है, यानी फिर से बोलता हूं, आपकी बुध में, शनि में, सूर्य, इन 3 का कॉम्बिनेशन आता है, तो आपको 2nd हाउस में हलचल मचेगी। वहां का मालिक बैठा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में। अपनी लाइनेज, अपनी पीढ़ी, अपने गोत्र, अपनी बिरादरी में किसी के और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं। सूर्यदेव यहाँ बैठ के बुध की राशि में बैठे हैं। यदि आपका सूर्य और बुध या सूर्य का कॉम्बिनेशन है, विदेश जाने का मजबूत योग बनता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं सूर्य सीधे आपके 6th हाउस में, थोड़ा आपको टेम्परेचर के वेरिएशन से होने वाली समस्याओं से बचना है। हालांकि सूर्य बैठ के यहाँ पे आपके दुश्मनों का नाश ही पीटेंगे। सूर्यदेव यहाँ गए 17 को चंद्रमा की राशि पे, ठीक है। बाप यहाँ बैठा है, ये पुत्र की राशि है, तो पिता कभी पुत्र का या पुत्र के मकान का नुकसान नहीं करेगा। सूर्यदेव 17 के बाद आपके स्पाउस को मजबूती देंगे। लग्न के लॉर्ड चंद्रमा का भी अच्छा मित्र है, तो 17 के बाद आपका अपनी पत्नी से अच्छा, अपने स्पाउस से कह लीजिए, अच्छे रिलेशंस बनेंगे। और जो जिनको आगे कैरी करना है वो आप पे है, आपके स्पाउस का, आपके गेट टुगेदर हो सकता है आपके फैमिली वालों से, इस तरह का योग बनता है। स्पाउस को, यानी कि स्पाउस को भी पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बन सकता है, आपको भी पैतृक संपत्ति से लाभ का मजबूत योग बनेगा, यदि आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर चल रही है 17 के बाद। आते हैं बुध महाराज पे, यहाँ बैठे हैं बुध चंद्रमा की राशि पे। किसका मालिक होता है, 3 और 6 का। डबल मार्केश होता है आपकी कुंडली में, क्यों, 12th हाउस का लॉर्ड है, 3rd का लॉर्ड है। यहाँ लिखा है 3 यानी मिथुन, 6 यानी कन्या। मिथुन और कन्या का मालिक है, और 12th और 3rd हाउस मार्केश होते हैं। बैठा लग्न में है चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा से बिल्कुल नहीं पड़ती है। कब तक है, 20 तारीख तक। तो 20 तारीख तक आपको स्वास्थ्य में ध्यान देना है, आपने स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, वो भी तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन है। क्या होता है कॉम्बिनेशन, बताया मैंने आपको। बुध यहाँ बैठ के आपके स्पाउस को मजबूती देगा निश्चित रूप से। उसके बाद यहाँ बुध कब आए आपके, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए 20 तारीख को, आपको पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। जमीन के किसी भी काम से, किसी भी नीच काम से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा 20 तारीख के बाद।
और इवन 20 तारीख के बाद ये यहाँ आपके जो है भाई बहनों की साइड से, फिर से कहता हूँ, गेट टुगेदर का योग बनाएगा। आपके स्पाउस जो हैं उनके साथ ऐसा बनेगा, बुध यहाँ आ गया किसके सामने, शनि के सामने। शनि किसका मालिक है आपके, चूंकि स्पाउस वाले खाने का मालिक है, तो आपके स्पाउस का भी गेट टुगेदर होगा, लेकिन वो शनि वक्री है तो वहाँ आर्गुमेंट के योग बनेंगे। इसलिए आपको अपने स्पाउस को अपने फैमिली वालों से, यदि आपका शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है, ऐसे मिलाना है कि वो जो है ज़्यादा प्यार मोहब्बत में यानी ज़्यादा मिठाई में कीड़े न पड़ जाएं, इसका ध्यान रखना है। बुध आपको धन का योग बनाता है, निश्चित रूप से बनाता है। बुध की अंतर प्रत्यंतर है, डबल मार्केश होने के बाद भी आपको धन का योग दे जाएगी। बुध यहाँ पहुंचा, देखिए बुध भी आपके लग्न के लॉर्ड का दुश्मन है, शनि भी आपके लग्न के लॉर्ड का दुश्मन है। तो चंद्रमा के साथ बुध की, चंद्रमा के साथ शनि की पूजा कभी ना करें, ये ध्यान रखें आप। और सोमवार को आप कोशिश करें, अगर बुध की माला जपते हैं तो सोमवार को अवॉइड करें आप। बुध को जपें, बृहस्पति बुध से स्टार्ट करेंगे, बुध से माला जपें, शनि की माला जपें। शनि और बुध आपको निश्चित दे जाएंगे, ये भी यहाँ बैठा है और बुध भी यहाँ आएगा। पैतृक संपत्ति से, अघोषित संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। चंद्रमा महाराज यहाँ बैठ गए आपके 3, 4, 30, 31 को विष राशि पे, यहाँ बैठ गया 17, 18 को नीच का होके। चंद्रमा उच्च या नीच का होके बैठ गया, ठीक, यहाँ पे उच्च का हो गया विष में, यहाँ नीच का हो गया। कहाँ का मालिक है, लग्न का लॉर्ड है, मन को परेशान कर देगा, मन को अशांत कर देगा, नीच विचार मन में आएंगे, संतानों को झटका लेगा। गर्भस्थ महिलाओं का चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है 17, 18 को, 3, 4, 30, 31 को आपको फिसलने से, स्लिप होने से गर्भ को नुकसान का योग बनेगा, आपके संतानों को चोट का योग बनाएगा, बच के रहना है आपने। उसके बाद 7, 8, 9 को चंद्रमा अपनी राशि में आएगा, मन बहुत भागेगा आपका 22, 23 को, और 7, 8, 9 को स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 12, 13, 14 को केतु महाराज चंद्रमा पे ग्रहण लगाएंगे, 26, 27 को अगेन चंद्रमा पे ग्रहण लगा। यदि मार्केश चल रहा है आपका कॉम्बिनेशन के, बताया मैंने आपको कि शनि में, बुध में सूर्य चल रहे हैं आपके, तो उसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि लग्न पे ग्रहण कब लगेगा, 12, 13, 14, 26, 27 को आपको अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना है। घात का योग बनता है। 19, 20, 21 यहाँ आएगा, 5, 6 यहाँ आएगा, झटके में नुकसान का योग बनेगा। अपनी जेब में हाथ संभल कर डालें, पैसा बिल्कुल ना दें उधार किसी को। 15, 16 को, 1, 2, 28, 29 को वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। पहली चीज, आपका स्थान बदलने का योग बनाएगा, जॉब में चेंज की स्थितियां लाएगा। बिल्कुल नहीं चेंज करना है आपने। आपके 10 और 11 को यहाँ बैठेगा, 24, 25 यहाँ, ये 2 और 2 ये 4 तारीख ऐसी हैं जब चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको अपनी फैमिली के किसी पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। मैंने बताया बृहस्पति की कैसी भी शेड आती है तो विवाह का मजबूत योग पड़ेगा भाइयों। संतानों का भी योग बनता है, बहनों के लिए ये अच्छी बात है। आने वाले मंथ में कब कैसे प्रिकॉशन लेनी है बताया मैंने। तो ये चंद्रमा आपको यहाँ आके इस तरह से फल दे जाएगा। 26, 27, 1, 2, 28, 29, 3, 4, 30, 31। यदि आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर महादशा है, पॉलिटिकल योग बनता है बहुत मजबूत, यानी आपको राजनीति में अच्छा पद मिलने के चांसेस बनते हैं। और दूसरी बात क्या है कि आपको यहाँ पे ये विदेश का बहुत बहुत मजबूत योग बनाता है। तो याद रखें क्या करना है, ओम शनि शनिश्चराय नमः आपको जपें। और फिर से कह दूं, चंद्रमा का दुश्मन होता है। देखिए, तो चंद्रमा, ऐसे शनि का जाप मत कीजिएगा कि लग्न का लॉर्ड चंद्रमा परेशान हो जाए। कोई डिसीजन लेना है कर्क लग्न वालों, रात्रि के 12 बजे आपके निर्णय लेना है। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।